बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और इस दौरान जब उन्होंने हल्फ उठाया तो उसके बाद की सूरत हाल आपको बताता हूं कि छुट्टी वाले दिन उन्होंने क्या किया है और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस की कुर्सियां क्यों लग गई हैं और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या तब्दीली आ गई है, वहां पे क्या हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल अक्सर तब्दील हो सकती है। लेकिन आगाज जरा कर लेते हैं उनके आज हल्फ लेने से। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया और जब वो हल्फ लेने लगे तो उन्होंने अपनी अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और वो उनके साथ खड़ी हुई और उन्होंने इस दौरान हल्फ लिया। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इसके ऊपर कर रहे हैं। किसी को इतराज है कि उन्होंने अहलिया को क्यों खड़ा किया, तो किसी ने कहा कि कोई इसमें कबाहत नहीं है। मेरी जाती राय भी यही है कि देखिए, अगर उन्होंने अपनी मिसेस को, अपनी बेगम को साथ खड़ा किया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया जहान के अंदर ये होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी अहलिया का साथ खड़ा होना मेरे ख्याल से कोई गलत चीज़ नहीं है या काबिल इतराज़ चीज़ नहीं है, तो मैं आपको एक बात भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमारे बहुत सारे दानिश्वर कह रहे हैं कि देखिए ये होती है विमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल होगी। और मुझे ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट अपनी बीवी को साथ खड़ा करना होता है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख में पहली बार किसी खातून जज को अपॉइंट करना होता है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जस्टिस गुलजार साहब के ऊपर। जस्टिस गुलजार साहब ने आयशा मलिक साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया। तो क्या वो विमेन एम्पावरमेंट असल में थी या अपनी ही बेगम को साथ खड़ा विमेन एम्पावरमेंट है? लेकिन हमारे दानिश्वरों का क्या कहना। उसके बाद जस्टिस बंदयाल साहब ने मुसरत हिलाली साहिबा को पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया। ये दूसरी खबर है। अगली खबर, आपको याद होगा कि थोड़ा अरसा पहले एक डायरी वाला तमाशा लगाया गया टीवी स्क्रीनों के ऊपर और बताया गया जी वो इमरान खान को तो सब कुछ लिख के बुशरा बीबी देती थी और फिर हमें बताया गया कि कलीदी फैसला साज तो बुशरा बीबी थी और इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है वो बुशरा बीबी के जेर असर थे और वो फैसला साज थे और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, वही दानिश्वर आज हमें बता रहे हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। आज वही हमें बता रहे हैं कि अहलिया साथ खड़ी हूं तो ये विमेन एम्पावरमेंट होती है। लेकिन इमरान खान के बारे में ये बात क्यों नहीं थी और तब आप क्यों कहते थे कि बुशरा बीबी जेर असर? सो पैमाना एक रखें। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैंने तो जस्टिस फायज ईसा साहब वाले अमल के ऊपर भी इतराज़ नहीं किया। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है चीफ जस्टिस बनना, तो उनकी शरीक हयात अगर उनके साथ है, ज़ाहिर है उन्होंने ऊंच नीच या जो भी उनकी ज़िंदगी का सफ़र है वो उनमें साथ रही है, तो अच्छे मौके पर उनको साथ रहना चाहिए। लेकिन मैंने मिसालें आपको दो दे दी हैं, एक बंदयाल साहब वाली, गुलजार साहब वाली, और इमरान खान की अहलिया के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है और किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आज वो तमाम मुनाफिकीन जो हैं, वो तमाम बड़े बड़े जो उसूल पसंद और डंडी मारने वाले हैं, वो आज बिल्कुल एक अलग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूं, तमाम जजेस जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक काफिले की सूरत में गए और काफिले की सूरत में जाने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब ओथ लिया तो उन्होंने सदर पाकिस्तान हूं या वजीर आजम हूं या आर्मी चीफ या तकरीब का कोई भी शुरका में से उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। चूंकि जो दावतनामा सबको दिया गया था वहां से, उस दावतनामे के अंदर यह लिखा गया था कि चीफ जस्टिस जो है वो हैंड शेक यानी हाथ मिलाने के ऊपर मुसाफा करने को कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए तकरीब में वो किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे। दूसरी एक और उनके मुतालिक बात बताना चाहता हूं जो आज की डेवलपमेंट से मुतालिक है और ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। वो ये था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो अपनी अहलिया के हमरा बगैर प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी में वाने सदर हल्फ लेने पहुंचे। अमानत गिशकोरी का ये बताना था और हल्फ लेने के बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी में ही बगैर प्रोटोकॉल वापस रवाना हो गए। अच्छी बात है। अब उम्मीद है, वो पहले भी पैदल आते रहे, तो क्या इस बार भी अब पैदल आया करेंगे? प्रोटोकॉल लेंगे नहीं लेंगे, तो ये एक बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल होगी जिसका हमें आगे चल के अंदाजा होगा। अच्छा, एक तो आज चूंकि सदर साहब ने हल्फ लिया, वजीर आजम मौजूद थे अमेरिका जाने से पहले और सर्विसेज चीफ थे, बाकी अहम लोग थे, लेकिन 4 लोग आज शरीक उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर नहीं हुए। और जो साबिक पिछले चीफ जस्टिस हैं यानी लास्ट उमर अता बंदयाल जो कल रिटायर हुए, वो भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद नहीं थे और जस्टिस गुलजार वो भी मौजूद नहीं थे, आसिफ खोसा वो भी मौजूद नहीं थे, साकिब निसार वो भी मौजूद नहीं थे। अब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक ने सवाल उठाया कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनके लिए बड़ा चैलेंज क्या था, तो मैंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में वो जो जस्टिस फायज ईसा थे वही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो जो खतूत लिखते रहे हैं, वो जो दावे करते रहे, क्या अमली तौर पर उसका काम करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतवार के रोज उन्होंने पहला खड़ा क्या किया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। और चूंकि 16 जजेस थे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए, जो साबिक हो गए, तब चीफ जस्टिस फायज ईसा आ गए। तो मजमूई तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जजेस हैं और 2 जजेस की जो नशिस्तें हैं वो इस असामियाँ खाली हैं। अच्छा, वो भी बताऊंगा वो अपॉइंटमेंट के हवाले से। अब जो जस्टिस काजी फायज ईसा है वो कल इस बेंच की सरबराही करेंगे। तो अब देखना यह है कि 8 रुकनी बेंच जो है वो कल इस हवाले से, जो इससे पहले हमने उसके ऊपर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था, जो 17 सितंबर तक बरकरार रहा। तो जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतालिक बताया गया है कि कल तमाम जजेस जो हैं वो इस केस का फैसला सुनेंगे, इस केस को सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। बताया गया फैसला होने के बाद ही अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी होगी। तो पहला अमल ये है। लेकिन वही सवाल अगर उस वक्त कहा जाता ना कि ये चीफ जस्टिस के मुतालिक है तो उमर अता बंदियाल को उसमें नहीं बैठना चाहिए, तो क्या अब जस्टिस काजी फायज ईसा को बैठना चाहिए? लेकिन चलिए, चूंकि फुल कोर्ट है, तमाम सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो उसका एक डिफरेंट इंपैक्ट होगा। ये एक अच्छी बात है, इसकी जो है वो कल हमें देखना पड़ेगा। तो क्या जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो इलेक्शन के ऊपर भी फुल कोर्ट बनाएंगे या सिर्फ अपने इख्तियारात से मुतल्लिक ही जो उनका केस है उसको ही वो करेंगे? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो तमाम जो जज साहिबान हैं वो कल बैठेंगे और बैठने के बाद जो है वो फैसला करेंगे। ये आज के इतवार की उनकी सबसे पहली खबर है जब से उन्होंने चीफ जस्टिस के मनसब के ऊपर अब वो आ गए हैं, तो उन्होंने मनसब संभाल लिया। अगली बात, जिस तरह मैंने आपको बताई कि 2 जजेस जो हैं उनको मजीद अपॉइंट होना है, 17 जजेस पूरे होने हैं। फिर बहुत सारी खबरें बताई जा रही हैं जी, वो जो जूनियर जजेस हैं जो बाकी पिछले अदवार के अंदर हुए तो उनको भी रिवर्स किया जाएगा। अब ये एक ऐसा सूरत हाल होगी क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, तो मेरी राय है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही जस्टिस फायज ईसा होंगे जो उमर अता बंदियाल के दौर में हमें एक बहुत एक्टिव खतूत की सूरत में कभी वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, वो वाले नजर आएंगे। अब इस हवाले से चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस किस्म के फैसले करती है कि कौन जज रह सकता है, कौन जज नहीं रह सकता, तो उसकी थोड़ी सी जो कंपोजिशन है वो तब्दील हो गई है। चूंकि चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए उमर अता बंदियाल, तो जस्टिस काजी फायज ईसा उनकी जगह के ऊपर आ गए हैं। तो उसके अंदर आप जानते हैं कि उसके 2 जो सीनियर जज साहिबान होते हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। तो एक तो जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी उसके अंदर एक सीनियर जज हैं, और जस्टिस तारिक मसूद के बाद जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन आते हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए हैं। तो हर मामले के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो आइंदा से कोई अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी अगर वो कोई फैसला लेंगे तो उस फैसले में भी उनको जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जो है वो मशवरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। और जस्टिस तारिक मसूद जो है, चूंकि उन्होंने पहले ही उमर अता बंदियाल साहब की जो रिटायरमेंट है, जो काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट है उससे पहले ही उन्होंने मुकम्मल हो जाना है। तो इसका मतलब है तब तक उनको शायद, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ की नई टर्म आई है लाइक माइंडेड, तो जस्टिस तारिक मसूद जो है वो भी एक लाइक माइंडेड जो जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा के हैं उनमें तस्वुर होते हैं। अब देखना यह है कि वो लाइक माइंडेड जजेस के साथ ही चलते हैं या वो बेंचेस इस किस्म की तश्कील पाते हैं, ये भी एक बहुत अहम पहलू होगा। दूसरी एक और खबर आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक उनको आज छुट्टी के रोज़ जो है वो लाहौर की एक अदालत के अंदर पेश किया गया, जहाँ पे पहले उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसके मुताबिक फैसला हुआ, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने 1 रोज़ा उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो गया है। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने कह रखा है कि उनको किसी केस के अंदर भी गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और उनका रिमांड भी जो है वो मंजूर हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।